प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्यारे दोस्तों, टेंस माने होता है ज़माना, चाहे वो पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो या कि फ्यूचर का हो। परफेक्ट माने होता है मुकम्मल यानी पूरा, और प्रेजेंट माने होता है जैसा कि अभी बताया ज़माने हाल। ज़माने हाल किसे कहते हैं? इसको आप यूँ समझिए कि जैसे इस वक्त आप अपने मोबाइल के चैनल पर इस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का माना होगा ज़माने हाल मुकम्मल। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव माने होता है मुस्बत यानी इस बात। सेंटेंस माने होता है जुमला। इन दोनों के मिलाकर जो माना बनेंगे वो ये होंगे कि मुस्बत जुमले यानी ऐसे जुमले जिनके ज़रिए से किसी काम का होना समझा जाए। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पहचानने की कुछ किस्में हैं। वो ये है कि इन जुमलों के आखिर में जब हम तर्जुमा और अनुवाद करते हैं तो इनके आखिर में क्या आता है? चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं और लिया है या दिया है जैसे अल्फाज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के आखिर में आते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने के कुछ उसूल व ज़वाबित हैं। वो ये हैं कि ही, शी, इट, ये तीनों तो प्रोनाउन हो गए, और इसी तरीके से सिंगुलर नाउन यानी किसी चीज़ का ख़ास नाम हो, चाहे वो व्यक्ति हो या वो वस्तु हो। तो दोस्तों, ही, शी, इट हो या सिंगुलर नाउन हो। अब देखिए, ही भी सिंगुलर, शी भी सिंगुलर, इसी तरीके से इट भी सिंगुलर। और ये यहाँ पे कोई एक वाहिद नाम, अकेला नाम आप डाल दें तो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ साथ क्या आएगा? हैस। क्या आएगा? हैस, HAS। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज आएगा, और हैज के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी? तीसरी शक्ल आएगी वर्ब की। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ साथ हैज आएगा, और हैज के साथ वर्ब की तीसरी किस्म यानी कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे मिसाल, ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, उसने काम को मुकम्मल कर लिया है। ही माने उसने, और हैज़ यहाँ पे क्यों लगा है? वो इस वजह से कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उसूल और कायदा है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस हम बोलेंगे तो दोस्तों उसमें क्या है कि ही, शी, इट हो या सिंगुलर नाउन हो। अब यहाँ पे कोई ही कहे या शी कहे या इट कहे या इन तीनों को हटाकर कोई सिंगुलर नाम ले आए, जैसे कि मेरा नाम खुर्शीद है। अब यहाँ पे खुर्शीद कह लें या ही, शी, इट कह लें, लेकिन ये पूरा जुमला सेम टू सेम रहेगा। इस जुमले में कोई चेंजिंग नहीं होगी। कब? जब ही, शी, इट हो या सिंगुलर नाउन हो। तो दोस्तों, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ के साथ साथ वर्ब की तीसरी किस्म यानी कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, उसने काम को मुकम्मल कर लिया है। अब ये ही के साथ हैज़ लगा हुआ है और ही और हैज़ हो गया। अब यहाँ पे ये वर्ब की तीसरी किस्म है। देखिए, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या आती है? कंप्लीट, और दूसरी भी यही आती है कंप्लीटेड। यही यहाँ दूसरी किस्म भी यही है, और तीसरी किस्म यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म मानकर हमने इस्तेमाल किया है।
ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, उसने काम को मुकम्मल कर लिया है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हुए वर्ब की तीसरी किस्म का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, उसने काम को मुकम्मल कर लिया है, यानी वो काम कर चुका है। अब देखिए हमने कहा था कुछ पहचान होती है ना, चुका है, चुका हूँ, या चुकी है, या चुके हैं, या लिया है, या दिया है। अब देखिए इनमें से कोई ना कोई एक लफ्ज़ आखिर में आ रहा है। ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, उसने काम को मुकम्मल कर लिया है, या उसने काम को मुकम्मल कर दिया है, या वो काम मुकम्मल कर चुका है ना। देखिए चुका है, लिया है, या दिया है, इन जैसे अल्फाज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के आखिर में आते हैं। अब हम बात करते हैं आई, यू, वी, दे की। ये सब हो गए प्रोनाउन यानी कि ज़मीरें, और ये हमने लिखा प्लूरल नाउन्स यानी दो या दो से ज़्यादा नाम, दो या दो से ज़्यादा नाम। आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन्स के साथ साथ हैव का इस्तेमाल करते हुए प्यारे दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया था, और इसमें भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ आएगा, और यहाँ पे आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन्स के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। जब आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन्स होंगे तब हैव आएगा, और जब ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स होंगे तब हैज़ आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी इस्तेमाल होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ भी होगा। देखिए आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैंने काम को मुकम्मल कर लिया है, चाहे आप लिया है कहें, चाहे आप ऐसे कहें मैं काम को मुकम्मल कर चुका हूँ, या आप ऐसे कहें मैं काम को मुकम्मल कर दिया हूँ। देखिए चुका हूँ, या लिया हूँ, या दिया हूँ, ये जैसे अल्फाज यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे चाहे आई कहें, ये आई, चाहे यू कहें, चाहे वी कहें, चाहे दे कहें, या आई को हटाकर दो या दो से ज़्यादा नाम का हम इस्तेमाल करें, ये हैव ही रहेगा, और ये कंप्लीटेड द वर्क ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। प्यारे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हुए वर्ब की तीसरी किस्म यानी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, और आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हैव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर भी वर्ब की तीसरी किस्म यानी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।